महिलाएं ये समझें कि हमारे देश में जो सर्वाइकल कैंसर है या बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। हमारे देश में 120 से 140 हज़ार केसेस पर ईयर डायग्नोज होते हैं और बड़े दुख की बात है कि 80,000 महिलाओं की इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हम सभी महिलाओं को बताना चाहते हैं कि ये प्रिवेंटेबल है। इसका मतलब कि हम कैंसर से बच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पहले ही हम ऐसी चीज़ों का पता लगाया जा सकते हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर में बनने से पहले ही हमें पता चल जाए और हम उसको ट्रीट कर लें। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर महिला इस बात को समझे कि बच्चेदानी का कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल। और अब हम आपसे अगर जैसे एक साधारण रूप में जानना चाहेंगे, क्योंकि कई हो सकता है ऐसे दर्शक जो सर्वाइकल कैंसर को नहीं समझते, उनके लिए आप क्या कहेंगी? सर्वाइकल कैंसर किस तरह का कैंसर है और किस तरह की प्रॉब्लम इससे होती है? नैना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है अब हमें पता लगा है कि वो इन्फेक्शन के कारण होता है। ये HPV वायरस एक इन्फेक्शन होती है जिसके कारण वहाँ के बच्चेदानी के मुंह के जो कोशिका है वो कैंसर में तब्दील होने लगती है। तो इसका हम बहुत अच्छे से आसानी से पहले ही पता लगाया जा सकता है कैंसर बनने से पहले। तो हर महिला को हर 3 या 5 साल में अपने डॉक्टर के पास जाके जांच करानी चाहिए, जिससे पता लगे कि उनके अंदर ऐसी कोई कोशिका तो नहीं है जो आगे जाके कैंसर बन सकती है। और इसको हम अगर पकड़ लेते हैं अर्ली अवस्था में तो आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं और इससे कैंसर से बचा जा सकता है। बिल्कुल। जैसे आप कारण बता रही हैं, एक कारणों के बारे में अगर और हम जानें तो क्या कुछ और वजह हो सकती है इस तरह के प्रॉब्लम की? बिकॉज जैसे आपने बताया ही है कि वर्तमान की अगर देखें तो वर्तमान में बहुत इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नैना जी, देखिए, हम ये बात करें कि कौन सी महिलाएं को ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती है, तो ये है कि जिन्होंने जाँच नहीं करा दी है, जो रेगुलर जाँच नहीं कराते हैं, जो अर्ली एज में की मैरिजेस हो जाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी लेवल है वो कम हो गई है। तो ये जो HPV वायरस इन्फेक्शन है इसके कारण उनकी बॉडी इसको डील नहीं कर पाती। इसका मतलब कि इन्फेक्शन उनको होती जाती है और वो इन्फेक्शन इनके बच्चेदानी के मुंह पर घर बना लेती है और धीरे धीरे वो अंदर की तरफ पहुंचने लगती है और जो सेल्स हैं उनको ख़राब कर देती है, जिसके कारण आगे जाके वो कैंसर बन जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप की जांच कराएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत ही हो रही हो, लेकिन आपको जांच करानी चाहिए जिससे पता लग सके कि अगर आपके पास कोशिका है जो आगे जाके परेशानी में डाल सकती है, उसका हम निवारण कर सकें। बिल्कुल। यानी कि ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही साधारण शब्दों में, लेकिन एक बहुत ख़ास चीज़ डॉक्टर श्रद्धा हमें बता रही है कि सर्वाइकल कैंसर आखिर होता क्यों है और किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम कार्यक्रम आयुष्मान में बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर और उसके उपचार के बारे में। उससे जुड़ी हुई या फिर जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ में है, आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर्स बताए जा रखे हैं उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, जिस तरह से आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया, ये भी बताया कि हम उसको टाइम टू टाइम अगर उसका जांच करवाते हैं तो चीज़ वो पता चल सकती है। इसका जांच किस तरह की होती है? देखिए नैना, जांच के लिए हमको एग्जामिनेशन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बच्चेदानी का मुंह कैसा दिखता है। फिर उसमें से हम एक पैप स्मीयर की जांच करते हैं। पैप स्मीयर बहुत लोगों को पता है, नहीं पता है, तो पैप स्मीयर एक जांच है जो बच्चेदानी के मुंह पर से ली जाती है और इसको हम स्लाइड पे बना के माइक्रोस्कोप में जांच करने के लिए भेजते हैं। मतलब इसकी जो पानी की जांच है वो सूक्ष्मता से जांच के लिए भेजते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वहाँ के जो सेल्स है या कोशिका है वो इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जो थोड़ी बहुत इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। अगर तो हमें पाया जाता है कि ऐसी कोशिका है, उसको फिर हम बायोप्सी लेते हैं, जिससे पता लगता है कि क्या कोशिका में ऐसे सेल्स हैं जो कैंसर बन रहे हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो पैप स्मीयर की जांच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आसानी से हर क्लिनिक में की जा सकती है। इसके लिए ना कोई बड़े औजार चाहिए होते हैं और ना ही महिला को कोई तकलीफ़ होती है।
जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर श्रद्धा, जो आप पेप्समेयर जांच के बारे में बता रखे हैं, तो क्या ये किसी भी एज की लेडी करवा सकती है या फिर इसका कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब उन्हें ये ट्रीटमेंट या फिर ये जांच करानी चाहिए? देखिए नैना, वैसे तो कोई भी महिला करा सकती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं जिनकी जो 25 साल की उम्र की हो गई हैं और उनकी शादी हो चुकी है और दे आर सेक्सुअली एक्टिव, उनको कराना चाहिए और हर 3 साल कराना चाहिए 50 साल की उम्र तक। और उसके बाद अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो हर 5 साल भी करा सकती हैं 65 ईयर्स तक। तो ये ज़रूरी है कि आप जांच कराएं हर कुछ साल में और देखें कि सारे आपकी जो जांचें हैं पैप्समियर वो ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि माहवारी के बीच में ब्लीडिंग होती है, अधिक डिस्चार्ज होता है, उसमें भी कुछ रक्त मिश्रित डिस्चार्ज है या फिर दिक्कत है, बार बार इन्फेक्शंस हो जाती हैं, ब्लीडिंग होती है, तो ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये पहले लक्षण हो सकते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। जी बिल्कुल। मैं आपसे लक्षणों के बारे में ही आगे जानना चाह रही थी डॉक्टर श्रद्धा, और किस तरह के जो लक्षण हैं जिससे हमें एटलीस्ट उस प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है कि अब हमें डॉक्टर के से कंसल्ट करना चाहिए या हो सकता है किस तरह की प्रॉब्लम हो? देखिए नैना, इसका सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इसका सिम्टम ही हो, इसमें कोई दिक्कत ही हो तभी आप डॉक्टर के पास जाएं। आपको डॉक्टर से रेगुलरली जांच कराना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर कभी कभी कोई सिम्टम नहीं होते और काफ़ी फैल जाता है और तब इसका पता चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाँच कराएँ। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें हैं जिससे थोड़ा सा और हमें अनुभास हो सकता है, वो ये है कि माहवारी के बीच में अगर आपको ब्लीडिंग लगातार बनी हुई है या फिर पोस्ट कॉटल ब्लीडिंग हो रही है या फिर रक्त मिश्रित डिस्चार्ज हो रहा है या लगातार इन्फेक्शंस बनी हुई हैं, तो ये एक कारण ये एक हो सकता है, ये एक अंदेशा हो सकता है पहला कि आपको अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी यूरिन करने में प्रॉब्लम्स और भी प्रॉब्लम्स के साथ में महिलाएं आ जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप घड़ी घड़ी अपना पैप्समियर कराते रहें और स्वस्थता की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी आपको अगर सेफ्टी करना है, अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करानी चाहिए। आप टाइम टू टाइम अपना चेकअप करा सकते हैं। हो सकता है कि जो कोई प्रॉब्लम शुरुआत हो रही हो, शुरुआती समय में ही अगर वो पकड़ाई में आ जाती है, डिटेक्ट हो जाती है, तो उसको काफ़ी जल्दी आसानी से उसका समाधान निकाला जा सकता है। डॉक्टर श्रद्धा, जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे, अक्सर देखने को मिलता है या फिर जो एक मीनोपॉज का जब समय आता है और उसके बाद की जो एक एज होती है, उस दौरान कई बार अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या तब इस तरह की प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? देखिए नैना, जो सर्वाइकल कैंसर है वो ज़्यादातर किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 40 से 50 साल की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि जब HPV वायरस इन्फेक्ट करता है उसको कुछ साल लगते हैं जब वो डिटेक्ट नहीं हुआ और वहाँ के जो अबनॉर्मल कोशिका है वो नहीं डिटेक्ट हो पाई और वो आगे जाके कैंसर बना दे। तो ये ज़्यादातर 40 से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं को अगर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो उनको ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चेदानी के मुंह पर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। पर इसकी दूसरी चीज़ है कि कभी जो ब्लीडिंग है ये अंदेशा हो सकता है कि बच्चेदानी के अंदर की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें भी अबनॉर्मल सेल्स बन सकते हैं, उसमें भी ग्रोथ हो सकती है, उसमें भी कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। तो 40 साल की उम्र के बाद अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक अंदेशा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है अंदर। या कभी कभी पेट दुखना, भूख न लगना, वज़न घटना या फिर डिस्चार्ज होना, अनियमित तरह से ब्लीडिंग होना, ये सारी चीज़ें आपको एक अंदेशा देती हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अर्ली कैंसर होते हैं तो हम डिटेक्ट करके उसको निकाल सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं उससे पहले कि वो फैल जाए और ट्रीटमेंट भी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है और उसमें फिर ज़्यादा मेडिकेशन का भी सहारा लेना पड़ता है। पर बात तो आज सर्वाइकल कैंसर की है
जो कि प्रिवेंटेबल है। जैसे कि बाहर के जो डेवलप्ड देश हैं वहाँ पे एक रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हर महिला को बताया जाता है कि आप आइए और आपका कि ये बच्चेदानी के मुंह की जांच कराइए, उसका स्मीयर कराइए, और इसमें कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो इसका इलाज किया जाता है। इसके कारण वहाँ के जो सर्वाइकल कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बहुत ही कम है, जबकि हमारे देश में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। HPV वायरस से इन्फेक्ट होकर ये सर्वाइकल कैंसर को अग्रसर हो जाते हैं। तो आज महिलाओं को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो जाकर अपनी पैप स्मीयर की जांच कराएं और सारी जांचें कराएं, जिससे कि अग्रिम अवस्था में चीज़ों का पता लगे और उसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए आपको बच्चेदानी ही निकालना है। ये जो कोशिका है, एब्नॉर्मल कोशिका है, इसको बड़ी बायोप्सी के द्वारा निकाला जा सकता है और आपको कैंसर से रहित किया जा सकता है। बिल्कुल, हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी और विस्तार से डॉक्टर श्रद्धा से जानेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं दर्शक से। उज्जैन से हमारे साथ में मोनिका इस समय फोन लाइन पर हैं। स्वागत है कार्यक्रम में। मोनिका जी, आपका सवाल पूछें अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए मोनिका जी। जी, मैं कहना चाहती हूँ गर्भाशय में अगर व्हाइट पानी लगातार जा रहा है तो कुछ कैंसर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? नहीं, देखिए, सफ़ेद पानी बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है और ज़रूरी नहीं है कि इसके कारण कुछ अंदर प्रॉब्लम ही हो रही हो। लेकिन ये जो पैप स्मीयर की जांच है ये आपको ज़रूर एक बार कराना चाहिए। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को जाके आप एग्ज़ामिन कराइए, फिर वो आपको देख सकती हैं कि सफ़ेद पानी का क्या कारण है, क्या वहाँ पे बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन है और उसका क्या कारण है, क्या आपको बच्चेदानी के मुंह को देख के बता सकती हैं कि वहाँ पे कुछ अबनॉर्मल चीज़ है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम स्टेन करते हैं, जैसे डाइल्यूट एसिटिक एसिड एक सोल्यूशन होता है जिसको हम लगा के देख सकते हैं कि तो वहीं के वहीं पता लग जाता है कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्या कैंसर में बनने वाली अग्रिम कोशिका तो नहीं है। वो आपका पैप स्मीयर ले सकती हैं, वो आपकी अच्छे से जांच कर सकती हैं और सफ़ेद पानी के लिए भी वो टेस्ट कर सकती हैं कि ये है और इन्फेक्शन किस तरह की इन्फेक्शन है और ये क्यों है। कभी कभी कुछ महिलाएं कुछ लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स पे होती हैं या फिर उनको दूसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस रहती हैं या डायबिटीज़ रहती है। ये कुछ बहुत सारे कारण होते हैं कि लोगों को सफ़ेद पानी लगातार जाता रहता है, तो इसका भी आराम से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं और जांच कराएं। डॉक्टर श्रद्धा, हमने सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, उसके रीजंस, ये सारी चीज़ों पर तो चर्चा की। अब अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट किस तरह का अवेलेबल है, और जैसा आप भी बताती हैं कि पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, तो क्या कहेंगे? देखिए नैना, सबसे पहले अगर ये कोशिका अबनॉर्मल आती है तो हमें कॉल्पोस्कोपी करनी चाहिए, मतलब कि दूरबीन की जांच करके देखना चाहिए कि क्या वाकई ये लीजन है प्री कैंसरस, मतलब जो अग्रिम अवस्था की कोशिका है, जो ख़राब है, जो आगे जाके परेशानी दे सकती है, वो कहाँ है और किस तरह से फैली हुई है। अगर हमें इन सब चीज़ों का पता लगता है तो हम एक बायोप्सी लेके देख सकते हैं कि वाकई क्या प्रॉब्लम है। फिर एक बड़ी बायोप्सी से उस पूरे एरिया को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, जिससे हमें बायोप्सी का भी पता लग जाता है और उस अबनॉर्मल कोशिका या कैंसर में तब्दील होने वाली जो अग्रिम अवस्था की कोशिका है उसको हम पूरा निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है और इसके बाद हम हर कुछ महीने स्मीयर की जांच कर सकते हैं देखने के लिए कि ये ठीक हो गया है कि नहीं। कुछ ऐसे होते हैं नैना कि जिन लोगों को ब्लीडिंग हो रही होती है और वो कहते हैं कि हमारे बच्चेदानी के ऊपर छाला है। छाला कुछ नहीं, वहाँ की जो बच्चेदानी के अंदर की जो कोशिका है वो बाहर को आ जाती है और इस कारण वो कभी कभी ब्लीड करती है या ब्लीडिंग का प्रॉब्लम देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कैंसर में बनने वाले ही सेल्स हों, कभी कभी दूसरे कारणों से, इन्फेक्शन के कारणों से, कभी कभी ये छाला बनने के कारण से भी लोगों को ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसका भी हम अच्छे से निवारण कर सकते हैं। हम उस इन्फेक्शन को देख सकते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और फिर जो छाला है उसकी हम सिकाई कर सकते हैं। तो जो छाला है उसकी सिकाई करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है क्रायो फ्रीज, मतलब हम उसको छाले को फ्रीज़ कर देते हैं या फिर उसके कोशिका जो है वो ख़त्म हो जाती है फ्रीज़ होकर। तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है और इससे महिलाओं को जो बहुत ब्लीड कर रही हैं या जिनको बहुत डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो किसी हद तक ठीक हो जाती है। दूसरा तरीका है कि जो
थर्मल जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा सिकाई या हीट से सिकाई करते हैं। महिला को कुछ पता नहीं लगता इसका, लेकिन वहाँ के छाले की सिकाई हो जाती है और महिला को इससे सिम्टम में फ़र्क आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर श्रद्धा, ये तो हमारे ट्रीटमेंट की बात हो गई, लेकिन ऐसी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं या फिर हम कैसे इस चीज़ से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके प्रिवेंशंस के लिए क्या कहेंगे? नैना, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। सभी महिलाओं को बताना चाहते हैं कि अब ऐसी वैक्सीन्स आ गई हैं जो ये सर्वाइकल कैंसर किसी अच्छे मोर देन 90% ये इसे हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। तो 9 से 14 साल की जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको हम अगर 2 डोजेज़ भी इस वैक्सीन के लगा दें जो कि HPV वायरस के अगेंस्ट हमें प्रिवेंट करती हैं, तो काफ़ी अच्छे हद तक हम इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके आगे जो महिलाएं अभी जिनकी शादी नहीं हुई हैं, जो अनएक्सपोज्ड हैं, इनको हम 3 डोजेज़ लगा दें वैक्सीनेशन के तो अच्छा खासा इनको प्रोटेक्शन मिल सकता है। 90% से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सकता है और इस तरह से हम बेहतरीन तरीके से कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही कभी कभी ये वैक्सीन्स क्रॉस प्रोटेक्शन मतलब बहुत सारी बीमारियों से क्रॉस प्रोटेक्ट करती हैं या इन बीमारियों से भी बचाती हैं, इस बीमारियों से बहुत इम्यूनिटी भी देती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इन वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट करें। जो महिलाएं कम उम्र की हैं उनको वैक्सीनेशंस के 3 डोजेस से प्रोटेक्ट करें। जो महिलाएं शादी भी हो गई है लेकिन 35 साल की उम्र से कम है, वो भी इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इनमें क्लेम कर सकें कि इनको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन किसी हद तक प्रोटेक्शन तो मिल ही सकता है। लेकिन ये महिलाएं ज़रूरी अपने कैंसर सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में आती रहें, हर कुछ वर्षों में अपने पैप स्मीयर कराती रहें और इन सर्विसेज का लाभ उठाएं जिससे कि उनको सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। बिल्कुल, जो आप वैक्सीनेशंस की बात कर रही थी डॉक्टर श्रद्धा, क्या ये वैक्सीन्स कहीं पर भी इजीली अवेलेबल हो जाती है? और क्योंकि कई बार महिलाओं को लगता है कि हो सकता है कि बहुत कॉस्टली होगा, हो सकता है वो सभी जगहों पर अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नैना, ये अब हर अच्छे अस्पताल में मौजूद है। दो तरह की वैक्सीन्स आती हैं और ये आसानी से उपलब्ध है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 14 साल की लड़कियों को तो सिर्फ 2 डोजेज़ की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी बच्चियों को बचाने के लिए, जिससे उनको आगे जाके सर्वाइकल कैंसर ना हो और बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी वो बच सकती हैं। आजकल अनुसंधान से पता लगा है कि 90 या 95% से ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं या फिर माउथ कैंसर्स होते हैं, वल्वल कैंसर होते हैं, बहुत सारे कैंसर्स रिलेटेड कैंसर्स हैं, ये HPV वायरस के कारण होते हैं। और जो वायरस कैंसर नहीं करते, दूसरे वायरस जो वॉट वायरस कॉज करते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो हम बच्चों के लिए करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रही हैं इस समय, संतोष जी हमारे साथ में फोन लाइन पर हैं। स्वागत है कार्यक्रम में। संतोष जी, आपका सवाल पूछे, अपना क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी। हाँ जी, मेरे क्या शादी को मतलब बच्चे नहीं है मुझे, तो है ना, मतलब बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट सब दूर करवा चुकी मैं, और जिन देर से गोली दवाई खाती हूँ ना तो फिर मेरा महीना आता और ऐसे मतलब नहीं खाती तो ब्लीडिंग मतलब होने शुरू हो जाती, मतलब ऐसा हो जाता। और अभी 3 महीने से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। हाँ जी, संतोष जी, आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जैसे आपने मुझे बताया कि आप प्रेगनेंसी चाह रही हैं, तो आपके बहुत सारी जांचें होनी चाहिए देखने के लिए कि आपकी ट्यूब खुली हुई है, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस ठीक है और आपको हर महीने आप अंडा बना पा रही हैं। अब आपने जैसे बताया कि मेरा महीना गोली लिए बिना नहीं आता, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो सकती है। इसका मतलब थोड़ा सा आपके हार्मोन में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण अंडे, बहुत सारे जो हैं फॉलिकल्स या बहुत सारे अंडे बनना चाहते हैं पर एक अच्छे से मैच्योर होकर अंडा शायद नहीं बन पाता। तो ये हार्मोन की गड़बड़ी से हो सकता है। तो आपके डॉक्टर इसको आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे हर महीने आप अच्छे से अंडा बना सकें और आपको रेगुलर साइकिल भी आए और आप जल्दी से प्रेग्नेंट भी हो जाएं।
बिल्कुल। तो संतोष जी, आप घबराइए नहीं, बस आप एक किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके पास में जाएं और अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को बताएं। तो आज हमने सर्वाइकल कैंसर के बारे में जाना है। सर्वाइकल कैंसर वर्तमान में काफ़ी गंभीर एक स्थिति नज़र आती है, लेकिन आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं ये भी हमने आपको बताया है। आप टाइम टू टाइम अगर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, चेकअप करवाते हैं, और जिस तरह से वैक्सीन्स की बात कही जा रही है, ये एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे आप खुद को सिर्फ सर्वाइकल कैंसर जैसी प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि कई और भी तरह की प्रॉब्लम से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर सुधा, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारियां देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।